किए। गाइस, हमारा सफर एशियन जायंट्स इन फुटबॉल टू स्लीपिंग जायंट्स इन फुटबॉल कैसे पहुंचा, चलिए ये देखते हैं इस वीडियो में। गाइस, क्या ये पॉसिबल था कि रोनाल्डो जैसे क्वालिटी का एक प्लेयर हमारे मुंबई के धारावी से हो, या मेसी जैसे एक क्वालिटी का प्लेयर उल्लासनगर से? गाइस, ये सुनने में तो काफ़ी फ़नी है और आप लोग बोल भी रहे होंगे कि क्या इलॉजिकल सी बात कर रहे हैं हम। But guys, let's go back in the history and find out what actually changed the Indian football, और क्या इस क्वालिटी के प्लेयर्स हो सकते थे इंडिया में भी। इंडिया में फुटबॉल इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश सोल्जर्स ने इन द मिड 19th सेंचुरी, और मोहन बगान एथलेटिक क्लब वॉज द फर्स्ट फुटबॉल क्लब टू बी फॉर्म्ड इन इंडिया इन द ईयर 1889। सब कुछ अच्छा चल रहा था इंडियन फुटबॉल में, और इंडियन फुटबॉल टीम वॉज इन्वाइटेड एट द 1948 लंडन ओलंपिक्स। दिस वॉज द फर्स्ट रियल टेस्ट फॉर आवर मेन ऑन द वर्ल्ड फुटबॉल स्टेज। हमने उस ओलंपिक्स में सिर्फ एक ही गेम खेला अगेंस्ट फ्रांस, विच वी लॉस्ट 2-1, और सिनेरियो अलग होता अगर इंडिया ने 2 पेनल्टीज मिस ना की होती तो। गाइस, प्रेशर तो था, पहली बार 17,000 लोगों के सामने खेलना, और हमारे 8 प्लेयर्स जो है वो बेयरफुट खेल रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि शूज़ नहीं थे, बट दे वर द वंस हु प्रेफर्ड प्लेइंग बेयरफुट इन द ईयर 1950। गाइस, ध्यान से सुनिएगा, दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द डाउनफॉल। ये हमारा पहला स्टेप था नीचे की ओर बढ़ने में। ब्राज़ील इन्वाइटेड इंडिया टू प्ले एट द फीफा वर्ल्ड कप। इंडिया ने वो इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया, कहते हुए दे रेट ओलंपिक फुटबॉल हायर देन फीफा वर्ल्ड कप, और उनको कोई वर्ल्ड कप नहीं खेलना था, एज दे गेव फर्स्ट प्रेफरेंस टू ओलंपिक फुटबॉल। 1950 में इतना सब कुछ होने के बावजूद 1951 टू 1962 को गोल्डन एरा कहा जाता है इंडियन फुटबॉल में। ये क्यों, चलिए देखते हैं। इन 1951 इंडिया ने होस्ट किया अपना पहला एशियन गेम्स और रहे विनर्स। 5 साल बाद हमने खेला मेलबर्न ओलंपिक्स, एंड वी एंडेड अप बीइंग 4th इन द 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स। In 1962, again we won the Asian Games by beating South Korea in the finals. इस बार हमने पार्ट लिया अपने पहले एशिया कप में इन द ईयर 1964। गाइस, प्लीज़ नोट, एशियन गेम्स और एशिया कप दोनों ही अलग हैं। एशिया कप में हमारा परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा, और यहाँ से इंडिया का फुटबॉल में प्रोग्रेस कम होना शुरू हुआ। गाइस, आप सबको पता है इंडिया वन द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर कपिल देव, एज ही लिफ्टेड द वर्ल्ड कप इन द लॉर्ड्स बैल्कनी, और ये सबसे बड़ा कारण बना हमारा फुटबॉल से मन उठ जाने का। Guys, a country winning a World Cup, no matter in whatever game, it's a big deal. और इस वर्ल्ड कप की जीत ने इंडियंस को काफ़ी तगड़ा इन्फ्लुएंस किया क्रिकेट की ओर, एंड पीपल वर टोटली इनटू क्रिकेट आफ्टर दिस। हर एक बाप को चाहिए था कि उसका बच्चा एक ना एक दिन क्रिकेटर बने। गाइस, एक एग्जाम्पल देखिए, 1983 में हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, और उसके 6 ही साल बाद हमने क्रिकेट को गॉड ऑफ क्रिकेट दिया इन द ईयर 1989, सचिन तेंदुलकर डेब्यूट। सो अगर हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप को सीरियसली लिया होता इन द ईयर 1950, तो क्या आज हमारे पास भी रोनाल्डो, मेसी के क्वालिटी के प्लेयर्स होते? ये बात सोचने वाली है। गाइस, हमें तो श्योर है कि ज़रूर होते। आपका क्या कहना है? गाइस, इस बात से अंदाज़ा लगाइए आप कि इन 1984 हमने हमारा लास्ट एशिया कप खेला, और अगले 27 साल तो हम एशिया कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। क्रिकेट की ओर हमारा ध्यान इतना जा चुका था। कितनी वियर्ड बात है ना गाइस, एक टीम जो एशियन जायंट्स कंसिडर की जाती थी, वो अब एशिया कप में भी क्वालिफाई नहीं हो रही थी। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू अस, the 2 main reasons of the downfall was, first, the FIFA World Cup invitation, which we rejected, and in 1983, India winning the Cricket World Cup and turning Indian people's attention towards cricket. Guys, फुटबॉल एक बिजनेस की तरह है, और आपको भी पता है कि अगर बिजनेस में सक्सीड करना है तो इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो उसी तरह इंडिया को भी इन्वेस्टमेंट करना होगा प्लेयर्स में। इस दुनिया में 2 सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज अनसक्सेसफुल है एक ग्लोबल स्पोर्ट में, इंडिया और चाइना, जो कि फुटबॉल है।
चाइना ने तो सक्सेसफुल होने की ओर बढ़ना भी शुरू कर दिया है बाय साइनिंग टॉप क्लास यूरोपियन प्लेयर्स टू प्ले इन देयर लीग्स एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन देम। चाइनीज प्रेसिडेंट ने तो कह भी दिया है कि दे प्लान टू बिकम अ फुटबॉल सुपर पावर बाय द ईयर 2050। पर इंडिया कब लेगा ये स्टेप? करेंटली अब हमारी फुटबॉल टीम काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू रीसेंट पास्ट ईयर्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, स्टैमिना, क्वालिटी और बहुत कुछ। बट विल द ग्लोरी डेज कम बैक? एंड इफ येस, देन कब? आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा? प्लीज़ हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में।